दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट आउट मूवी की, जो साल 2017 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था जॉर्डन पेले ने। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक ब्लैक पर्सन को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क पर मोबाइल पे बात करते हुए चल रहा है। हम स्पेसिफिकली ब्लैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में स्किन कलर और रेसिज्म की इम्पोर्टेंस बहुत है। उस ब्लैक इंसान की बगल में एक वाइट कार आकर रुकती है और हम देखते हैं कि एक अननोन पर्सन उस कार से बाहर निकलकर उस ब्लैक पर्सन को किडनैप कर लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम अगले सीन में देखते हैं क्रिस वॉशिंगटन को, जो कि एक ब्लैक फोटोग्राफर है और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में रहता है। क्रिस की एक गर्लफ्रेंड है रोज आर्मिटाज, जो कि एक वाइट है, और वो क्रिस को कहती है वो उसका फर्स्ट ब्लैक बॉयफ्रेंड है और इसलिए वो उसे अपनी फैमिली से मिलाना चाहती है। रोज़ का दिल रखने के लिए क्रिस मान जाता है और दोनों कार में बैठकर रोज़ के घर के लिए निकलते हैं। रोज़ के घर पहुंचकर क्रिस रोज़ के डैड डीन, जो एक न्यूरोसर्जन है, और रोज़ की मॉम मिसी, जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट है, साथ ही रोज़ का छोटा भाई जेरेमी, उनसे मिलता है। क्रिस रोज़ के घर जॉर्जिना, जो हाउसमेड है, और वॉल्टर, जो उनके घर माली का काम करता है, उनसे मिलता है, जो दोनों ब्लैक हैं और उनके घर नौकर है। क्रिस को उन्हें देखकर अजीब फील होता है। स्मोकिंग एडिक्शन की वजह से रात को क्रिस सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर जाता है। उस वक्त मिसी क्रिस को देखती है और उसे हिप्नोथेरेपी के लिए फोर्स करती है। सेशन के दौरान मिसी क्रिस को उसकी मॉम की डेथ के बारे में पूछती है। तब क्रिस उन्हें बताता है कि उनकी मॉम की मौत हिट एंड रन की वजह से हुई थी। उस वक्त वो एक बच्चा था, उसने इस हादसे को देखा था। वो चाहता तो किसी को मदद के लिए कॉल कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। इस बात का उसे अभी तक पछतावा है। इस बातचीत के दौरान मिसी क्रिस को हिप्नोटाइज करके उसे उसके दिमाग के अनकॉन्शियस पार्ट में भेज देती है। सुबह जब क्रिस की आँख खुलती है तब उसे ऐसा लगता है कि उसने सपना देखा था, बट वॉल्टर उसे रात के सेशन के बारे में पूछता है कि उसका सेशन कैसा रहा। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसे हिप्नोटाइज किया गया था, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता बिकॉज अब उसे स्मोकिंग के ख्याल आने बंद हो गए थे। रोज़ के पेरेंट्स क्रिस को अपने फैमिली गेट टुगेदर पार्टी के बारे में बताते हैं और रोज़ क्रिस को रुकने के लिए इंसिस्ट करती है। पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत से अमीर वाइट लोग उनके घर आते हैं। उस वक्त रोज़ क्रिस को आए हुए सब मेहमानों से मिलाती है। वो लोग क्रिस की फ़िज़िक की तारीफ़ करते हैं। उस जगह क्रिस एक अंधे आर्ट डीलर से मिलता है, जो क्रिस की फ़ोटोग्राफी स्किल में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है। क्रिस उन लोगों में एक ब्लैक पर्सन को भी देखता है जिसका नाम लोगन किंग है, जिसने एक बूढ़ी वाइट औरत से शादी की होती है। ये देखकर क्रिस को अजीब लगता है और वो अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है, जो टीएसए में एक ऑफिसर है, और उसे इस बारे में जानकारी देता है। पार्टी के दौरान क्रिस लोगन की चुपके से तस्वीर निकालता है। उस वक्त मोबाइल की फ्लैश उस पर पड़ती है और वो एकदम से चिल्लाकर क्रिस की ओर भागता है और चिल्लाकर क्रिस को गेट आउट कहता है। बाकी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और शांत कराने की कोशिश करते हैं। डीन क्रिस को बताता है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। पार्टी से दूर आकर क्रिस लोगन की फ़ोटो अपने दोस्त रॉड को भेज देता है और रोज़ को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। उस वक्त पार्टी में आए हुए मेहमानों का एक साइलेंट ऑक्शन चल रहा होता है, जिसमें एज अ प्राइज़ क्रिस को रखा जाता है। क्रिस से मिलने वाला अंधा इंसान जिम उस ऑक्शन को जीत जाता है। रॉड उस तस्वीर को पहचान लेता है, जो कि एंड्रे हाईवर्थ है, जो ब्रुकलिन से मिसिंग है। रॉड पुलिस में जाकर उन्हें ये बात बताता है, बट वो उसे सीरियसली नहीं लेते। क्रिस अपना बैग पैक कर रहा होता है। उस वक्त उसकी नज़र रोज़ के एक बॉक्स पर पड़ती है। उसमें कुछ फ़ोटोज़ क्रिस को मिलते हैं, जिनमें रोज़ के एक्स बॉयफ्रेंड्स की तस्वीरें होती हैं। उनमें क्रिस को वॉल्टर और जॉर्जिना की तस्वीरें भी मिलती हैं, और रोज़ का ये झूठ बोलना कि क्रिस उसका फर्स्ट ब्लैक बॉयफ्रेंड है, ये सामने आ जाता है। क्रिस घर से निकलने के लिए ट्राई करता है, बट रोज़ और उसके पेरेंट्स उसे घर में लॉक कर देते हैं। क्रिस जेरेमी पर हमला कर देता है। उस वक्त मिसी हिप्नोसिस के ज़रिए क्रिस को बेहोश कर देती है। क्रिस की जब आँखें खुलती हैं तब वो खुद को घर के बेसमेंट में बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक टेलीविज़न होता है और उस टेलीविज़न पर रोज़ के ग्रैंडफादर रोमन का एक प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, जिसमें वो एक इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान के दिमाग में ट्रांसप्लांट करके अमर कैसे रहा जा सकता है उसके बारे में बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि जिसकी बॉडी है वो होस्ट मरता नहीं है, बस दिमाग के किसी कोने में अनकॉन्शियसली पड़ा रहता है। उसका बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। प्रेजेंटेशन होने के बाद जिम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्रिस को ऑपरेशन की सारी प्रोसेस समझाता है, और प्रोसेस समझाने के बाद टीवी पर मिसी की हिप्नोसिस ट्रिक देखकर क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। साइड के रूम में डीन ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है। उस वक्त वो जेरेमी को क्रिस को लाने के लिए भेज देता है। उस वक्त जब जेरेमी क्रिस के हाथ पांव खोल देता है
तब क्रिस पीछे से मारकर जेरेमी को बेहोश कर देता है और अपने कानों से रुई निकाल देता है जो उसने हिप्नोसिस से बचने के लिए प्रेजेंटेशन के दौरान अपने कानों में डाली थी। ऑपरेशन रूम में डीन जेरेमी का इंतज़ार कर रहा है जो कि क्रिस को लाने के लिए गया था। वो जब रूम के बाहर आकर कॉरिडोर में देखता है उस वक्त क्रिस हिरन का आर्ट पीस लेकर उसके सिंग डीन में घुसा देता है जिससे डीन की मौत हो जाती है। बेसमेंट से ऊपर आने पर किचन में क्रिस को मिसी दिखती है और वो क्रिस पर हमला कर देती है। क्रिस उसे भी मार देता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उस वक्त जेरेमी पीछे से आकर क्रिस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए क्रिस जेरेमी को भी मार देता है और कार लेकर वहाँ से निकलता है। उस वक्त जॉर्जिना उसकी कार के सामने आ जाती है। जॉर्जिना जिसके अंदर रोज़ की ग्रैंडमा का दिमाग है। कार की टक्कर से वो बेहोश हो जाती है। क्रिस उसे उठाकर कार में रखता है और कार चलाने लगता है। उस वक्त तक वो होश में आ जाती है और क्रिस पर हमला कर देती है। दोनों की झड़प में कार क्रैश हो जाती है और उसमें जॉर्जिना की मौत हो जाती है। उतने में रोज गन लेकर घर से बाहर आती है और क्रिस की ओर गोलियां फायर करती है। पीछे से वॉल्टर आता है जिसके अंदर रोज के ग्रैंडफादर रोमन का दिमाग है। वो क्रिस को पकड़ लेता है और मारने लगता है। क्रिस अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट उसकी आंखों में मार देता है और वॉल्टर को उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस मिल जाता है। वो रोज को उसकी गन मांगता है और उस गन से रोज के पेट में गोली मारकर खुद को भी शूट कर लेता है। क्रिस रोज के पास आकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है बट वो उसे मार नहीं पाता। उतने में वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से रॉड निकलता है। वो क्रिस को अपने साथ लेकर रोज को वही छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, ये तो हुई इस मूवी की कहानी की बात। अब चलिए जानते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। डैनियल कलुया जो हमें इस मूवी में क्रिस के रोल में नजर आए थे, उन्होंने जब इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था उस वक्त इस मूवी का की सीन जब क्रिस की आंखों से आंसू निकलते हैं और उसकी होल बॉडी पैरालाइज्ड है, उन्होंने उस सीन के लिए 5 टेक दिए थे और 5 बार उन्होंने परफेक्टली निभाया था, जिस वजह से मेकर्स उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उन्हें एज अ क्रिस कास्ट किया था। चांस द रैपर इस मूवी को देखकर इतना इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने शिकागो के एक मूवी थिएटर से सारे टिकट खरीद लिए थे और ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी, आपकी आईडी लेकर आइए और मूवी टिकट मुझसे फ्री ले जाओ। इस मूवी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जॉर्डन पेले की ये डेब्यू फिल्म है और वो ऐसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है जिनकी डेब्यू फिल्म ने $100 मिलियन से ज़्यादा कमाए हैं। दोस्तों, इस मूवी को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।